तो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट 7 डेलीगेशंस भेजने वाली है इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में, और इन इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में वो कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर्स हैं 2025 में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं कि आखिर इंडिया चाहता क्या है इस काउंसिल से। बट उससे पहले ये जो डेलीगेशंस हैं इनको इंडिया की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एमपीज़ हैं वो हेड करेंगे, और इससे इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेगा पूरी दुनिया को कि इंडिया टेररिज्म के अगेंस्ट यूनाइटेड खड़ा है। इसके साथ साथ ये डेलीगेशंस ये भी इंश्योर करेंगी कि जब यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हो तो ये सारी कंट्रीज इंडिया का फेवर करें। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, इनमें से 5 मेंबर्स परमानेंट हैं और जो बाकी के 10 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन पेश करने के लिए उसका मेंबर होना ज़रूरी है, और आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि इंडिया 2025 के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर भी नहीं है। बट इंडिया चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हो जाए जिसमें टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए और जो इनके आतंकवादी हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएं। मैं आपको बता दूं कि जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसी ने पहलगाम टेररिस्ट अटैक करवाया था और ये लश्कर तोयबा की एक प्रॉक्सी है। बट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ उनके मेंबर्स ही किसी रेजोल्यूशन को पेश कर सकते हैं। उसके बाद उस पर वोटिंग होती है और किन्हीं 9 मेंबर को उस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करना होता है, तभी वो रेजोल्यूशन पास होता है। बट एज यू ऑल नो, इंडिया 2025 में यूएनएससी का मेंबर नहीं है। बट इंडिया कर क्या सकता है? इंडिया अपने फ्रेंडली नेशंस को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो इंडिया के लिए इस रेजोल्यूशन को यूएनएससी में पेश करें और उसके ऊपर वोट करें। तो ये हमारी डेलीगेशंस और इंडिया की डिप्लोमेसी का एक टेस्ट होगा। इसके अंदर एक मेन प्रॉब्लम चाइना की आती है, क्योंकि चाइना यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर है और जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो की पावर होती है। अगर कोई भी परमानेंट मेंबर नो बोल दे, मीन वीटो यूज़ कर ले, तो वो रेजोल्यूशन तभी की तभी ब्लॉक हो जाता है, चाहे 15 में से 14 मेंबर्स ने उसके फेवर में वोट किया हो। इस बात की भी कोई अभी क्लैरिटी नहीं है कि हमारी कोई डेलीगेशन चाइना में भी जाएगी या नहीं, तो देखना होगा इंडिया चाइना को कैसे हैंडल करता है। और इस बारे में कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।